डिफेंस पार्टनरशिप माहिदा तय हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ। उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब। उमर साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदा बहुत बड़ी पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त भारत इसराइल के लिए, तो ये डेवलपमेंट ज़ाहिर है अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अमरीका इस सूरत हाल से क्या अखज़ करेगा ये भी देखने वाली बात है। बाइडेन इंतज़ामिया ने तो सऊदी अरब से इस किस्म के दिफाई माहिदे को इसराइल डील से मुंसलिक कर दिया था, लेकिन सदर ट्रंप क्या रद्द अमल दे सकते हैं? आपने ये दुरुस्त बात की है कि सिर्फ इस दफाई माहदे से मुतासरीन में सिर्फ इंडिया और इसराइल ही शामिल नहीं बल्कि अमेरिका भी शामिल है। इससे अमेरिका की एक बारगेनिंग पावर कमज़ोर होगी। अमेरिका 1973 से लेके ऑनवर्ड वो अरब दुनिया को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, उनसे तेल भी लेता है और उनको उसने एक ही कहा हुआ है कि आप जो तेल को इसकी जो फ़रोख्त है इसको डॉलर के साथ लिंक कर दें, तो वो डॉलर के साथ लिंक्ड थी और उनसे उसके बदले में उसने बड़े फ़ायदे भी लिए हैं। उसको बजाते ख़ुद जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी चलती आ रही है। तो उन्होंने दिफा के मद में जो अरब दुनिया है उन्होंने काफ़ी उनको पैसे भी दिए हैं, उनसे असला लिया है, बहुत ज़्यादा असला लिया है, इतना लिया है कि बाज़ का ज़रूरत भी नहीं होती थी खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को खुश करने के लिए उन्होंने असला ख़रीदा है। इवन जो 2 रुपये वाली चीज़ है वो 8 रुपये में ली है, ठीक है। तो ओवरऑल अब पहले जो एक शायद हर काम का एक वक्त होता है और उसकी एक बैकग्राउंड होती है कि किन हालात में क्या फ़ैसले हुए। पाकिस्तान की ख्वाहिश मौजूद थी कि पाकिस्तान जो है इन इलाकों का कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, उससे ऑब्वियसली हमारे लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हमें एक लेवरेज भी मिलता, हमारी रेलेवेंस भी बनती। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है कि वो जैसे कहते हैं ना कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो अब जो कतर पे एक बमबारी हुई तो उसके बाद सऊदी अरब ने इसमें काफ़ी एक यानी कि उन्होंने एक इस पे अहम फ़ैसला किया पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इससे परेशान ज़रूर होगा, लेकिन ये है कि जो सऊदीया वाले हैं वो भी कोई दे आर नॉट विदाउट लेवरेज। उनके पार्ट पर अभी भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है या उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 100 अरब के असले की बात की हुई है कि हम ख़रीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप जो है वो कोई इतना गुस्से में आ जाए कि वो सारी चीज़ें अपनी जो है उनको कैंसिल कर दे, बल्कि वो पछताएगा कि जो उसने किया है उसको इसराइल को एक मिसाल बनाना चाहिए था कि जिस तरह से उसने कतर पर हमला किया और जो उसने नहीं बनाया तो उसका जो इम्पैक्ट आया, उसके जो एक नतायज हैं वो भी भुगतेंगे। अच्छा, ये बात हमने और भी अपने एनालिस्ट से पूछी थी और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि मई में जो हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो तो दुनिया ने फिर देखा। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे के बाद मोदी और भारत की इंतहा पसंद हुकूमत अपनी एम्बेरसमेंट जो है वो मिटाने के लिए कोई और मिस एडवेंचर करने से बाज रहेगी कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस पोजीशन में है कि वो मिस एडवेंचर करे। अभी तो वो पछतावे से निकलने में उसे टाइम लगेगा कि जो उन्होंने पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो तो यही सोच रहे होंगे कि काश कभी वो वक्त वापस आ जाए, हम ये फ़ैसला ही ना करते। और उसका देखें कि उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना हुआ, उससे एक बैलेंस ऑफ पावर किस हद तक पाकिस्तान की फेवर में बदल गया। वही कंट्री के जिसको इन्होंने एक तरह से अनटचेबल पूरी दुनिया में बनाया हुआ था, अब हर तरफ पाकिस्तान की का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बनाना, पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाने के हवाले से बात हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो अभी तो जो उसके लिए एक और वाक़या, ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है कि ये दिफाई जो हमारा मुआहदा हुआ है इंडिया का और सऊदी अरब, काफ़ी इनमें क्लोजनेस आ रही थी और इसके बाद अगर जो उसकी इंडिया के साथ ताल्लुक़ सऊदी अरब के वो भी पाकिस्तान के साथ मशरूत हैं कि जिसमें ये बात लिख दी जाए कि भाई एक मुल्क पर हमला दोनों का पर हमला तस्वर होगा, तो उस लिहाज से अगर सऊदीया के साथ इंडिया के तल्लुकात रहेंगे तो वो एक सर्टन हद तक रहेंगे। और दूसरा वो अगर ये चाहेगा
कि वो सऊदीया के साथ ताल्लुक़ रखे तो वो कभी भी इस तरह का मिस एडवेंचर नहीं करेगा। पाकिस्तान का तो उसको पता है ही है, वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा मैं जो एक अजाफी जो उसकी मजबूरियां बयान कर रहा हूँ वो भी इतनी अब बढ़ती जा रही हैं कि उसके लिए इस तरह का मिस एडवेंचर करना उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा उमर साहब, मई जंग के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समत पर देख ही लें आप, क्या दुनिया का रद्द अमल है, हमारी स्टैंडिंग किस तरह से एलिवेट हुई है, और आगे चलकर मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी आपको लगता है कि इस किस्म के मुआहिदों में हमारे साथ आ सकते हैं? देखें, जो खारजा पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, ये तो मेरा नहीं हाल कि गवर्नमेंट को भी यकीन आता है कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि हम इतने स्मार्ट हो जाएं कि पूरी दुनिया में जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो सारे जो है हम पर ट्रस्ट कर रहे हों, हमारे साथ ताल्लुक़ रखना, हमारे साथ गपशप लगाना, सोशलाइजेशन करना, वो अपने लिए एक एजाज़ की बात समझें, हमारे साथ को बिज़नेस रिलेशनशिप कायम करना अपने लिए एजाज़ की बात समझें। तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है खारजा महाज पर मेरा ख्याल है कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो दिफाई लिहाज से जो कि हमने इंडिया के साथ किया, और उसके बाद जो भी हमें रिवार्ड आ रहा है और जो खारजा महाज पे हमें फतूहात हो रही हैं वो उस लिहाज से है। तो बाकी मुझे तो ये लगता है कि जो बाकी ममालिक हैं वो भी आएंगे। ये जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, आप समझें कि जैसे एक पाकिस्तान का एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है कि ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे मिडल ईस्ट में पहले भी था। पाकिस्तान जो है माजी में भी इनके काम। उमर चीमा और आपने अपना तज्जिया दिया। वी वुड लाइक टू बी इन अ पोजीशन पाकिस्तान के दुनिया जो है वो हमारी तरफ देखे और for the right reasons, yes, और हमसे दोस्ती भी करना चाहे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी चाहे। इट फील्स गुड। और ये बात भी उमर ने अपने तज़्ज़िये में कही कि भारत आएगा, इस मतलब पब्लिकली वो अपने जो भी इमेज मेंटेन करें वो तो करें, लेकिन उनके यहाँ जो समझदार हल्के हैं वो भी सोच रहे होंगे कि काश हम पहलगाम के बाद जो हमने गलती की उसको किसी तरह अंडू कर सकें। मतलब सोच के कुछ करना चाहिए। इट इज अ लिटरल एग्जांपल ऑफ लेने के देने पड़ गए।